हेलो दोस्तों, मैं राहुल मौर्य। केमिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है और ये हमारी दूसरी वीडियो है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रेशर। जबकि हम पहली वीडियो में इसे कंप्लीट कर चुके हैं कि व्हाट इज द प्रेशर। प्रेशर क्या है उसे तुमने पढ़ लिया, समझ लिया। अब उसके कितने टाइप्स होते हैं उन पर हम बात करेंगे। तो आज हम आपको बताते हैं कि कितने प्रकार के प्रेशर होते हैं और वो क्या क्या है, उसको फीलिंग के साथ पढ़ेंगे। तो आप देखिए कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर एंड डिफरेंशियल प्रेशर। प्रेशर बहुत सारे हैं, अब कौन सा प्रेशर कहाँ है, कैसे पता करें, तो उस पर हम बात करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं, हर एक इंसान, हर एक प्राणी जो अर्थ पर है, हर एक इंसान कोई ना कोई प्रेशर लेके घूम रहा है। मैं उस प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूँ जैसे आप समझ रहे हैं, मैं उस प्रेशर की बात कर रहा हूँ जो हर एक इंसान, हर एक प्राणी समान मात्रा में लेके घूम रहा है। उसको कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। समझिए कॉन्सेप्ट के लिए, सपोज हमारे पास ये अर्थ है, अर्थ है, अर्थ पे बहुत सारे होमोसैपियंस हैं, मनुष्य हैं, तालाब है, पेड़ पौधे हैं। अब इसके ऊपर हमारा क्या है, वातावरण, इन्वायरमेंट। इसमें गैसेस हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इत्यादि बहुत सारे गैसेस हैं। अब इन गैसों की वजह से हर एक अर्थ पर प्रेशर लग रहा होगा, कुछ तो प्रेशर लग रहा होगा। वो क्या प्रेशर है, वो प्रेशर जो लग रहा है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि क्या है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है और कितना लग रहा है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है हर एक इंसान के ऊपर, अर्थ पर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब देखते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या क्या हम लिख सकते हैं। देखिए कि अगर 1 एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल, और क्या लिख सकते हैं, बार में लिख सकते हैं 1.01325 बार। mm ऑफ Hg भी लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg। ये हम पारा की टर्म में देखते हैं। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम इतनी फॉर्म में, मैं आपको बता रहा हूँ इतनी फॉर्म में, वैसे तो और सारी फॉर्म है उसमें लिख सकते हैं, लेकिन हमने 3 बताया। अब ये क्यों किया गया, ये कैलकुलेशन के लिए कि अगर हमारे लिए जरूरत पड़ेगी तो हम अगर किलो पास्कल की टर्म में हमें डिनोट करना है, या बार की टर्म में डिनोट करना है, या फिर mm ऑफ Hg की टर्म में हमारे लिए डिनोट करना है, जो हम बहुत ज्यादा वैक्यूम मेजर करना रहता है तो mm ऑफ Hg में मेजरमेंट करते हैं। तो ये हमारा हुआ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर एंड डिफरेंशियल प्रेशर। तो बकाया जो हमारे प्रेशर बचे हुए हैं, अब इसके बाद में हम उठाते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर क्या है, वैक्यूम प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के नीचे के प्रेशर को हम मानते हैं वैक्यूम प्रेशर। जैसे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से अगर बिलो होगा तो उसे बोलते हैं वैक्यूम प्रेशर। वैक्यूम प्रेशर देखिए 760 mm ऑफ Hg, अगर ये हो गया 750 तो इसे बोलेंगे वैक्यूम। 1 एटमॉस्फेरिक है, अगर ये 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 कुछ भी अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे है, दैट इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर। समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं साथ में डिफरेंशियल प्रेशर की। डिफरेंशियल प्रेशर, जब हम दो प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करते हैं, जैसे कि हमारे पास एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट ये है। अगर यहाँ का प्रेशर कुछ P1 है और यहाँ का प्रेशर P2 है, अगर P1 P2, अगर हम इन दोनों के बीच का जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे लिए मिलता है प्रेशर डिफरेंस, डेल्टा P इज इक्वल टू P1 माइनस P2। जैसे ये कहाँ मिलेगा आपको, वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर, ओरिफिस मीटर, ओरिफिस मीटर, फिल्टर, हीट एक्सचेंजर, ये सारे इसके एग्जाम्पल है जहां हम डिफरेंशियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं।
अब वैक्यूम प्रेशर कहाँ वैक्यूम पंप में मिलेगा, वैक्यूम पंप, इसके एग्जांपल वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम, वैक्यूम डिस्टिलेशन कॉलम, यहाँ सब जगह क्या है, नेगेटिव प्रेशर है। तो नेगेटिव कितना है, वो कितना भी हो सकता है, अगर 1 एटमॉस्फेरिक से नीचे है वो कितना भी नेगेटिव हो सकता है। दैट इज कॉल्ड वैक्यूम प्रेशर, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब हमारी बात आई एब्सोल्यूट प्रेशर और गेज प्रेशर। जो जनरली गेज प्रेशर तो हम अपने प्लांट में हमेशा देखते रहते हैं, चाहे बॉयलर में देखें, चाहे स्टीम की लाइन में देखें, ठीक है, चाहे कंप्रेसर में देखें। जब कंप्रेसर का जो आउटलाइन रहता है उसमें कितना प्रेशर आ रहा है, 7 बार कितना, तो उसको वो कितना है, वो एब्सोल्यूट प्रेशर है कि गेज प्रेशर है, तो वो जनरली गेज प्रेशर रहता है। उसका एग्जांपल मैंने अभी बताया। तो अब हम इसको ग्राफ की हेल्प से समझते हैं। प्रेशर, हर कोई प्रेशर में है, तुमको प्रेशर नहीं लेना है प्रेशर के साथ एंजॉय करना है। सपोज करिए कि मेरे पास एक परफेक्ट वैक्यूम है, परफेक्ट वैक्यूम मतलब इससे ज्यादा वैक्यूम नहीं हो सकता। परफेक्ट वैक्यूम का मैंने एक लाइन खींचा, एक रेफरेंस लेना है, तो प्रेशर किसी ना किसी के रेफरेंस में मेजर किया जाएगा। तो ये समझते हैं 0 बार। ये बार कहाँ से आया, वही आया कि 1 एटमॉस्फेरिक इक्वल टू कितना होता है, 1 बार। 1.01 तो 1 लिख दिया। तो अब यहाँ पे मैंने लिया कि 0 बार, ये परफेक्ट वैक्यूम है, परफेक्ट वैक्यूम। अब परफेक्ट वैक्यूम से जस्ट ऊपर की तरफ बढ़ेंगे 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 तो एक ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसे हम बोल सकते हैं 1 बार। अब जैसे ही हम एटमॉस्फेरिक से प्रेशर से ऊपर बढ़ेंगे तो इसे बोलते हैं गेज प्रेशर। गेज प्रेशर, ठीक है। अब हम समझते हैं पॉइंट को, लिखिए एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज। गेज प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर हमेशा रिफरेंस मानता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। गेज प्रेशर रिफरेंस किसे लेता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मींस अगर मैं आपसे बोलूं कि गेज प्रेशर कितना है, गेज प्रेशर 2 बार, तो इसका मतलब है कि इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर को काउंट नहीं किया गया है, मतलब इसको लिए वो 0 मानकर चलता है, क्योंकि यहाँ से इसने रेफरेंस लिया है कि मैं इसके लिए 0 मानता हूँ। और इसमें अगर 2 बार, 3 बार, 4 बार जो भी रहेगा गेज प्रेशर रहेगा, उसमें एटमॉस्फेरिक कंसीडर नहीं किया जाएगा। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप बोलेंगे सर अगर ये कम हो गया तो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चीज लिखिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर मतलब सॉरी, गेज प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जब वो 1 एटीएम से ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव होगा गेज प्रेशर। गेज प्रेशर 0 भी हो सकता है। गेज प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे आएगा तो इसके लिए नेगेटिव गेज प्रेशर के नाम से भी जानते हैं, जैसे हम वैक्यूम प्रेशर भी कह सकते हैं या नेगेटिव गेज प्रेशर भी कह सकते हैं। नेगेटिव गेज प्रेशर, नेगेटिव गेज प्रेशर या वैक्यूम प्रेशर। तो गेज प्रेशर रेफरेंस किसको मान रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए। एब्सोल्यूट प्रेशर रेफरेंस किसको मान रहा है, परफेक्ट वैक्यूम के लिए। अगर परफेक्ट वैक्यूम के लिए एब्सोल्यूट प्रेशर, अगर परफेक्ट वैक्यूम के लिए मानेगा तो क्या होगा, क्योंकि इससे तो नीचे फिर कुछ होगा नहीं, इससे ऊपर ही जाएगा। जब ऊपर जाएगा तो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू दिखाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज ये हमेशा पॉजिटिव दिखाएगा। तो एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गेज प्रेशर प्लस, ये कभी एग्जाम में पूछ लेता है, इसके इस फार्मूले के लिए इसे याद रखना। तो अगर एब्सोल्यूट प्रेशर अगर यहाँ से थोड़ा सा भी ऊपर रहेगा, अगर वैक्यूम परफेक्ट वैक्यूम के जस्ट थोड़ा भी ऊपर रहेगा
तो हम इसके लिए एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोल सकते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर परफेक्ट वैक्यूम को रेफरेंस मानना है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर ऑलवेज पॉजिटिव ही रहेगा। ओके, हम बात कर रहे थे गेज प्रेशर की। गेज प्रेशर ये कहाँ देखोगे, जैसे कि आप टायर देखें, बाइक का कोई टायर है, इस टायर में जो भी हवा भरी रहेगी ये हमारे लिए दिखाएगा गेज प्रेशर। गेज प्रेशर। एब्सोल्यूट प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर हमारे लिए हमेशा गेज प्रेशर को, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों को दिखाता है। तो अगर हम कहें कि गेज प्रेशर हमारे पास 5 बार है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर कितना होगा? एब्सोल्यूट प्रेशर होगा 6 बार, क्योंकि +1 6